बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है मिस्टर बीस्ट भाग 4। जंगल के खतरों को पार करने के बाद बंदर और उसके साथी एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगली चुनौती इतनी बड़ी और डरावनी होगी। दिन का समय था और सब पहाड़ों के करीब पहुंच रहे थे। दूर से उन्हें एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया जो धुएं और राख से घिरा हुआ था। वो क्या है? खरगोश ने आश्चर्य से पूछा। यह एक ज्वालामुखी है, तोता ने ऊपर उड़ते हुए बताया। यह हर कुछ समय में लावा और राख फेंकता है। इसे पार करना बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे वो पहाड़ के करीब पहुंचे, गर्मी बढ़ने लगी। लावा की गंध और धुआं का प्रभाव उनकी सांसों पर पड़ रहा था। राख की परत हर जगह बिछी हुई थी और हवा में एक डरावनी खामोशी थी। कछुए ने धीरे से कहा, हमें वापस लौट जाना चाहिए। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन बंदर ने दृढ़ता से जवाब दिया, हम इस सफर पर इसलिए निकले हैं क्योंकि हमें अपने सपनों को पूरा करना है। अगर हम अभी रुक गए तो ये सफर अधूरा रह जाएगा। बंदर की बात सुनकर सभी चुप हो गए। आखिर तोते ने सुझाव दिया, मैं ऊपर से उड़कर रास्ता देखता हूँ। हो सकता है हमें कोई सुरक्षित मार्ग मिल जाए। हाथी ने अपने बड़े कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, अगर हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं सबको अपनी ताकत से आगे बढ़ने में मदद करूंगा। खरगोश और कछुए ने एक दूसरे की ओर देखा। खरगोश ने कहा, मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। बंदर ने कहा, हम सब मिलकर ये करेंगे। अगर हम साथ हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। पहाड़ पर चढ़ाई करना आसान नहीं था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और रास्ता खतरनाक। हर कदम पर जमीन गर्म और फिसलन भरी लग रही थी। हाथी ने अपने बारी पैरों से रास्ता साफ करना शुरू किया। उसने बड़े बड़े पत्थरों को हटाया और बाकी साथियों के लिए जगह बनाई। बंदर पेड़ों और चट्टानों पर चढ़कर यह देख रहा था कि कोई गिरने का खतरा तो नहीं। तभी एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर नीचे आने लगा। सावधान! बंदर ने चिल्लाया। सभी जानवर तुरंत अलग अलग दिशाओं में भाग गए। गिरते पत्थरों के बचते बचते कछुए की गति और धीमी हो गई। वह थक कर रुक गया और बोला, मुझे लगता है मैं और नहीं चल सकता। हाथी ने तुरंत कछुए को अपनी सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। तुम आराम करो, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, उसने कहा। बंदर ने खरगोश की ओर देखा, जो तेजी से सांस ले रहा था। खरगोश, हम बस थोड़ा और चलेंगे, बस ध्यान से चलो। खरगोश ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। सुरक्षित रास्ता खोजने की कोशिश में तोता ऊपर उड़ते हुए एक रास्ता ढूंढने में कामयाब रहा। वहां एक रास्ता है जो ज्वालामुखी के किनारे से होकर जाता है। यह मुश्किल है लेकिन सुरक्षित है। चलो उसी रास्ते से चलते हैं, बंदर ने कहा। रास्ता बहुत सनकरा था। एक तरफ लावा बह रहा था और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। हाथी ने सभी को सावधानी से चलने के लिए कहा। वह सबसे पीछे चल रहा था, यह ध्यान में रखने के लिए कि कोई पीछे न रह जाए। जैसे ही सब लोग आगे बढ़ रहे थे, ज्वालामुखी से एक जोरदार आवाज आई। पहाड़ के ऊपर से धुआं और गर्म राख तेजी से निकलने लगा। हमें जल्दी करनी होगी, तोता ने चेतावनी दी। गर्मी और घुटन के बीच सब लोगों ने अपनी गति तेज कर दी। बंदर ने पेड़ों और पत्थरों का सहारा लेकर सभी के तेजी से मार्ग दिखाया। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह ज्वालामुखी की चोटी पर पहुंचे। वहां से नजारा इतना खूबसूरत था कि सभी अपनी थकान भूल गए।
देखो, बंदर ने कहा, वहां दूर दूर तक हरियाली है। ये हमारी मंजिल की दिशा हो सकती है। चोटी से उन्हें घने जंगल, चमकती नदियां और सूरज की रोशनी में चमकती धरती दिखाई दे रही थी। यह नजारा उनके लिए प्रेरणा बन गई। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि हम इसे पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम इस पहाड़ को पार कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। कछुआ ने सहमति से सिर हिलाया। हमारा साथ ही हमारी ताकत है। हाथी ने गर्व से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अफ्रीका तक का सफर अभी बाकी है। बंदर ने सबकी ओर देखा और कहा, हमने मिलकर इस चुनौती को पार किया। यह सफर हमें और मजबूत बनाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें चोटी से नीचे उतरना था। वह रास्ता थोड़ा आसान था, लेकिन सावधानी जरूरी थी। तोते ने आगे उड़कर सुरक्षित रास्ता देखा और सभी को रास्ता दिखाया। ज्वालामुखी पार करने के बाद सभी ने थोड़ा आराम किया। तारे आसमान में चमक रहे थे और हवा में ठंडक थी। हम अपने लक्ष्य की ओर करीब हैं, बंदर ने सोचा। माँ की धरती हमें बुला रही है। उस रात सभी ने खुद पर गर्व महसूस किया। उनकी दोस्ती और हिम्मत ने उन्हें उस खतरनाक आग के पहाड़ को पार करने में मदद की थी। अगली सुबह होते ही सूरज की किरणों ने उन्हें जगा दिया। वो नए जोश के साथ अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। चलो आगे बढ़ते हैं, बंदर ने कहा। जैसे जैसे वह पहाड़ से नीचे उतरने लगे, हर किसी को दिल में उम्मीद थी